Hello students, let's start with worksheet number 30. So the topic of our worksheet is some properties of triangles. आज हम triangles की कुछ properties डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे और हमारे triangles congruent हो सकते हैं। तो देखेंगे उन properties को वन बाय वन। हमने congruency के बारे में पढ़ा था, हमने congruency rules थोड़े से डिस्कस कर लिए थे। SSS, SAS, RHS, ASA ये हमारे कुछ रूल्स थे। तो अब हम एक न्यू ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं उसको। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आइसोस्केलस ट्राइंगल हमारा होता क्या है। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, कोई भी ट्राइंगल जिसमें हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा क्या बनता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल बनता है। तो अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अब एक थ्योरम है हमारे पास कि प्रूव दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, लाइक आपके पास इक्वल साइड्स ये हैं, तो इस वाली साइड के ऑपोजिट एंगल हो गया ये और इस वाली साइड के ऑपोजिट एंगल हो गया ये। तो इन इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। लाइक अगर मैंने ये एंगल 1 और एंगल 2 लिया है तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम, देखते हैं। तो अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें एक ट्राइंगल है ABC जिसमें हमें AB और AC इक्वल दी हुई है, राइट। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि इस साइड के सामने एंगल C जो है और AC साइड के सामने एंगल जो B है कि एंगल B और एंगल C जो है वो हमारे इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, A वर्टेक्स से D तक हमने ज्वाइन करा है और D जो है वो हमारा BC का मिड पॉइंट है, राइट। तो BC जो का मिड पॉइंट है तो BD और DC हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ट्राइंगल है ABD और एक ट्राइंगल है CAD। तो हम इनको इस तरीके से ले सकते हैं, नेमिंग BAD एंड CAD। अब BAD और CAD में एक तो AB और AC हमारे इक्वल हैं क्योंकि यह ऑलरेडी हमें गिवन है। जब भी हम कुछ प्रूफ करते हैं तो हमें इक्वालिटी का रीज़न देना ज़रूरी है कि वो चीज़ अगर इक्वल है तो क्यों इक्वल है। लाइक यहाँ AB और AC इक्वल है तो क्यों, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब BD और DC ये क्यों इक्वल हैं हमारे, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल करे हैं। हमने D एक मिड पॉइंट लिया था यहाँ पे, तो BD और DC हमारे इक्वल हो गए थे। अब तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे AD साइड जो है वो हमारी कॉमन है। AD साइड हमारी दोनों में आ रही है तो AD इज इक्वल्स टू AD जो कि हमारी कॉमन साइड है। तो अब हमें तीन चीज़ें मिल गई यहाँ पे, तीनों साइड्स हैं। तो ट्राइंगल BAD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CAD से, क्यों, बाय SSS रूल, साइड, क्योंकि तीनों साइड्स जो हैं वो हमारी इक्वल हो गई हैं, राइट। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं। किससे, CPCD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ हमारा एंगल B और एंगल C जिसकी नेमिंग क्या है, एंगल ABD और एंगल ACD, ये भी हमारे जो है CPCD से इक्वल हो जाएंगे, राइट। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। तो ये हमारा यहाँ प्रूव हो गया है। अब इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स जो होता है इस थ्योरम का कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। मतलब अभी हमें क्या दिया हुआ था, अभी हमें साइड्स इक्वल दी हुई थी, तो हमें क्या दिखाना था कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। अब नेक्स्ट में हमें क्या है कि इस बार हमें एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो हमें ये शो करना होगा कि साइड्स हमारी जो है वो इक्वल है, राइट। अब लाइक अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें कि ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसके कन्वर्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके सभी एंगल्स इक्वल हैं। बट इसका ऑपोजिट भी हमारा ट्रू होगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी थ्योरम पे बेस्ड। सो क्वेश्चन जो हमारा है,
Like in figure ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC and D and E are 2 points on BC such that BE is equals to CD. Now show that AD is equals to AE. समझते हैं इस क्वेश्चन को। ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें AB और AC हमारे इक्वल हैं, D और E हमारे 2 पॉइंट्स हैं BC के ऊपर, जिसमें BE जो है वो CD के इक्वल है, राइट। BE हमारा इतना पोर्शन है और CD हमारा इतना पोर्शन है। तो हमें शो करना है क्या कि AD और AE जो है वो हमारे इक्वल है, ये चीज़ हमें शो करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ये वाले ट्राइंगल्स ले लिए। कौन कौन से ट्राइंगल्स? ABD और ACE। अब ABD और ACE में हमारे पास क्या क्या है? पहली बात तो AB और AC हमारे इक्वल हैं। अब जब AB और AC इक्वल हैं तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से? एंगल C और एंगल B, राइट। तो ये एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड से हमारे इक्वल हो गए। अब थर्ड चीज़ के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे देखो हमें BE इज इक्वल्स टू CD गिवन है, तो हमने क्या करा है, दोनों तरफ से DE को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब हमने BE में से DE को घटाया तो हमारे पास BD आ गया, और जब हमने DC में से DE को घटाया तो हमारे पास EC आ गया। तो BE माइनस DE इज इक्वल्स टू CD माइनस DE, तो क्या आ गया? BD इज इक्वल्स टू CD। तो ये हमारी थर्ड थिंग हो गई। तो अब तीनों चीज़ें हमें मिल गई हैं यहाँ पे। तो हमारे SAS रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड, एक एंगल है और 2 साइड्स हैं। तो ट्राइंगल ABD आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACE के। अब हमें यह पता है जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे, तो AD जो है वो हमारा AE के इक्वल आ गया। बाय विच रूल? CP/CT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। आगे मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने को दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इज़ शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सभी 60 डिग्री के होते हैं। तो देखो अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाती हूँ लाइक A, B एंड C, तो मुझे ये पता है कि इसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, बट अब मुझे इसका मेजर निकालना है कि ये तीनों जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको पहले तो एक्सलेट कर लेती हूँ, तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। किस रीज़न से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब इन तीनों की जगह अगर मैं x पुट कर दूँ, A की जगह भी, B की जगह भी और C की जगह भी, तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 हो गया। सो ये मेरा बन गया 3x इज इक्वल्स टू 180। अब x को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 180/3 हो गया। 180/3 को अगर मैंने सॉल्व करा तो वो क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है? 60 डिग्री। तो सभी एंगल्स x हैं, तो तीनों एंगल्स कितने डिग्री के हो गए? 60 डिग्री के हो गए, राइट। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. Show that these altitudes are equal. कि ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें A, B and C, अब AC और AB इक्वल हैं, तो B से हमने एक ऑल्टीट्यूड डाला है दैट मीन्स 90 डिग्री E, और C से हमने एक ऑल्टीट्यूड डाला है 90 डिग्री F। BE और CF, अब आपको ये शो करना है कि BE और CF जो है वो इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ भी पहले हम ये ट्राइंगल्स देख लेते हैं। एक ट्राइंगल मेरा बन रहा है ये ABE, और एक ट्राइंगल मेरा बन रहा है ये AFC। ये 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं जो मैंने एकदम बोल्ड कर दिए हैं यहाँ पे। तो अब इन ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ, ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ABE एंड ACF, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें पहली बात तो एंगल E और एंगल F जो हैं वो इक्वल हो गए क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब एंगल और साइड्स आपकी अगर देखें तो AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है। दूसरा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A आपका कॉमन हो गया क्योंकि ये एंगल दोनों में आ रहा है। तो अब आपके ट्राइंगल ABE
कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल ACF के, बाय विच रूल? ASA। क्यों? दो एंगल्स हैं और एक साइड है, E एंगल, A एंगल, और इनके बीच का इंक्लूडेड साइड भी आपके पास है। अब जब दोनों आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो आप CPCT से ये लिख सकते हो कि BE और CF जो हैं वो इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। आप ये लिख सकते हो कि आपका BE जो है दैट इज़ इक्वल्स टू CF बाय CPCT, क्योंकि जब ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी सब इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABE. Show that BF is equals to CE. अब क्वेश्चन समझते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसमें B और F, E और F जो हैं वो इनके मिड पॉइंट्स हैं। लाइक ये E जो है और ये F जो है ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स AE इज इक्वल्स टू AC है और AF इज इक्वल्स टू FB है। और दूसरा आपको AB और AC तो इक्वल दिए ही हुए हैं। अब यहाँ पे भी आपको BE और CF को इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? यही ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? ABE और ACF। तो ABE एंड ट्राइंगल ACF, इसमें सबसे पहले तो AB और AC हमारा इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही मिड पॉइंट्स हैं और ये साइड्स भी आपकी इक्वल हैं, तो अल्टीमेटली इनके ऊपर वाले पोर्शन भी तो इक्वल होंगे। दैट मीन्स AF इज इक्वल्स टू AE इक्वल होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि AB और AC आपके इक्वल है और ये भी इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, तो जितना पोर्शन यहाँ होगा उतना ही तो पोर्शन यहाँ होगा मिड पॉइंट का, राइट। और थर्ड चीज़ क्या है कि एंगल A और एंगल A ये जो है आपका कॉमन एंगल है, दोनों में आ रहा है। तो ये तीन चीज़ें आपको मिल गई। अब ट्राइंगल ABE जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? ट्राइंगल ACF से। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड, SAS रूल से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्योंकि आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आप बोल सकते हो कि आपका BE और CF जो है वो इक्वल है, राइट। तो BE इज इक्वल्स टू CF हो जाएगा यहाँ पे बाय विच रूल? CPCT से। ओके, सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके आगे की वर्कशीट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।